पार्ट 11 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सू को कार के नंबर प्लेट को देखकर डाउट होता है क्योंकि उसने कभी इस नंबर प्लेट की गाड़ी नहीं देखी थी। इधर वेलान तो बड़ा ही खुश होकर रेस्टोरेंट की ओर जा रहा था। वहीं उसका जो ड्राइवर था जो कि हाल ही में अपॉइंट किया गया था वो थोड़ा सस्पिशियस सा लग रहा था। तो वो वेलान से कहता है कि हम बस 10 मिनट में रेस्टोरेंट पहुंच जाएंगे और जो कार में शिंगशिंग को लाने के लिए गई है वो 15 मिनट के अंदर पहुंच जाएगी। तो वेलान भाई साहब तो फुल अपने रोमांटिक डेट को इमेजिन करने लगता है, जिसके बाद वो उसके पास ही में रखी बोतल से पानी पीता है। वहीं ड्राइवर तो उसे तिरछी नजरों से घूर रहा था, जिससे तो हमें यही पता चलता है कि उस पानी में जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ था। शिंगशिंग जिस कार से आ रही थी उसका ड्राइवर एक शॉर्टकट बताकर उसे दूसरी ओर से ले जा रहा था, जिससे शिंगशिंग को उस पर डाउट होता है। तो उस ड्राइवर को ध्यान से देखने से उसे याद आता है कि उसने इसको तो कभी नहीं देखा कंपनी की एम्प्लॉय लिस्ट में। तभी ड्राइवर उसे कहता है कि अगर आपको पानी या जूस कुछ पीना है तो वो आपके साइड में रखा हुआ है। तो शिंगशिंग उसे मना करके फोन में लग जाती है, पर फोन में तो बिल्कुल भी सिग्नल नहीं था। ड्राइवर बताता है कि यहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा है ना, इसीलिए सिग्नल नहीं है। तभी शिंगशिंग उससे पूछती है कि मैंने पहले कभी आपको नहीं देखा, आपने कब ज्वाइन किया। ड्राइवर तो साइलेंट हो जाता है। सू मिस्टर वी के घर पे कॉल लगाकर पता कर रही होती है कि उस नंबर प्लेट वाली कार उनके घर में या फिर ऑफिस की तो नहीं है, जिससे उसे पता चलता है कि उस नंबर प्लेट वाली कार तो वे फैमिली के पास है ही नहीं। तो सू कार को घुमाकर शिंगशिंग की कार के पीछे जाने लगती है। इधर शिंगशिंग को तो फुल डाउट हो गया था ड्राइवर पे, तो कंफर्म करने के लिए वो पानी का बॉटल उठाकर स्मेल करने लगती है और कार के मिरर से देख लेती है कि ड्राइवर तो उसे तिरछी नजरों से घूर रहा है। तो शिंगशिंग पानी का बॉटल नीचे रख देती है, ड्राइवर से कहती है क्योंकि उसे रेस्टोरेंट यूज करना है। तो ड्राइवर कहता है थोड़ी देर रुक जाइए, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। अब इससे तो शिंगशिंग कंफर्म हो जाती है कि वो बंदा वेलान के लिए तो काम नहीं करता, इसलिए वो उसी की सीट बेल्ट से उसके गले को फांस लेती है और उसे पूछने लग जाती है कि उसे किसने भेजा और वेलान कहाँ है। वो बंदा कुछ भी नहीं कहता। शिंगशिंग उसे ही बॉटल का पानी पिलाकर उसे बेहोश कर देती है क्योंकि पानी में बेहोशी का ड्रग मिला हुआ था। इसके बाद वो उससे ड्राइवर सीट एक्सचेंज करती है, उसके हाथों को बांध देती है, फिर गाड़ी की स्टार्टिंग लोकेशन ट्रैक करती है। इससे वो समझ जाती है कि अगर वेलान को भी इन्होंने उठा लिया होगा तो वो जरूर स्टार्टिंग लोकेशन पर ही होगा। तो उस लोकेशन को और निकल पड़ती है। इधर वेलान तो पानी पीकर बेहोश हो चुका था। शिंगशिंग को कार में एक जैमर मिलता है जिससे कि उसके फोन के सिग्नल को ब्लॉक किया जा रहा था। अब इससे तो वो कंफर्म हो गई थी कि ये सब जरूर किसी का प्लान है, तो वो मैप को फॉलो करते हुए निकल पड़ती है। इधर हमें पता चलता है कि मिस्टर माई के गुंडों ने वेलान को किडनैप कर लिया था। उनका तीसरा साथी यानी जो शिंगशिंग को लेकर आ रहा था उसके साथ इनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। एक आदमी उसके बॉस को बताता है कि शिंगशिंग अच्छी फाइट कर लेती है। तो बॉस उसे कहता है कि हमारा तीसरा साथी कितना खूंखार है ये तो तुम्हें भी पता है, अगर उस लड़की ने ज्यादा होशियारी की तब तो हमारा तीसरा साथी उसका खेल खत्म कर देगा। तो वेलान को भी होश आ चुका था। ये सुनकर वेलान उनसे कहता है कि उन्हें जो भी चाहिए वो उसे देने के लिए तैयार है, वो बस शिंगशिंग को कुछ ना करे, बदले में उन्हें जो भी करना है वो उसके साथ करे। ये सुनकर बॉस जाता है अपना फोन उठाने, जिसमें कि वेलान के डैड के साथ उसकी वीडियो कॉल चल रही थी। तो यहाँ रिवील होता है कि मिस्टर माई ने QW1 प्रोजेक्ट को अपने नाम करने के लिए वेलान की किडनैपिंग कराई थी ताकि इससे वेलान के डैड मिस्टर वे डर जाएं और वो प्रोजेक्ट ट्रांसफर एग्रीमेंट पे साइन कर दे। तो गुंडे उन्हें वेलान को मारने की धमकी देते हैं, इससे डरकर मिस्टर वे उस पेपर्स पर साइन कर देते हैं। तो गुंडे उन्हें वो ट्रांसफर एग्रीमेंट मिस्टर माइक को फैक्स करने के लिए कहते हैं। तभी मिस्टर वे को एक अननोन मैसेज आता है कि पुलिस जल्दी पहुंचने वाली है उस एड्रेस में, जिसे देखकर मिस्टर वे उस ट्रांसफर एग्रीमेंट को झूठ का फैक्स करने के लिए कहते हैं। शिंगशिंग मैप को फॉलो करते हुए स्टार्टिंग पॉइंट तक तो पहुंच जाती है जहाँ उसे आसपास बिल्डिंग तो दिखाई देती है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। तो वो ड्राइवर को थप्पड़ मारकर जगाती है और उससे अंदर जाने के बारे में पूछती है। ड्राइवर उसे अंदर जाने का सीक्रेट कोड बता देता है, जो कि कार की हेडलाइट को 3 बार ब्लिंक करना था, 2 बार हॉर्न बजाना था। जो देखकर ऊपर वाले बंदे समझते हैं कि वो उनका तीसरा साथी है। इसके बाद उसे पास ही के एली में जाने के लिए कहता है, इससे ज्यादा उसे और कुछ पता नहीं था। शिंगशिंग उसे दोबारा से पानी पिलाकर बेहोश कर देती है। उसे शू का कॉल आता है। शिंगशिंग उसे कॉल करके इधर आने से मना करती है, थोड़ी देर रुकने के लिए कहती है क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पुलिस भी आने वाली है। कार के पास उनका चौथा साथी आता है, जिसे शिंगशिंग मार के बेहोश कर देती है, बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है और एक एक करके सारे गुंडों को धोने लग जाती है, पर इससे उसके पैर पर एक चोट आ जाती है। फिर भी वो वेलान को वहाँ से छुड़ाकर बाहर ले आती है। वहीं पुलिस भी सही टाइम पर आकर उन गुंडों को पकड़ लेती है। वेलान बाहर आकर शिंगशिंग के पैर पर चोट देकर बहुत घबरा जाता है। इस शिंगशिंग कहती है ये तो कुछ भी नहीं है, बस छोटी सी खरोच है, ये थोड़ी टाइम में ठीक हो जाएगी। पर वेलान उसे गले लगाकर थैंक यू कहता है, अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचाने के लिए। देन उसे सॉरी कहता है क्योंकि हर बार उसे बचाने के चक्कर में उसे चोट आ जाती है और वो कभी उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, पर वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो दोबारा से उसे कुछ भी नहीं होने देगा, उसे प्रोटेक्ट करेगा। कहते हुए वो बेहोश हो जाता है। दिन में हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ वेलान को होश आता है। तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक उसे डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा, वरना ऐसा ना हो कि उसे दोबारा से हॉस्पिटल आना पड़े। वेलान शिंगशिंग के बारे में पूछता है तो सू बताती है कि वो अभी ठीक है। तो वेलान उसे मिलने जाने की बात करता है, डॉक्टर उसे रेस्ट करने के लिए कहकर चले जाते हैं। इसके बाद सू भी शिंगशिंग से मिलने चली जाती है। तो मिस्टर वे के असिस्टेंट उनके कहने पर दोबारा से वेलान को QW1 प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगते हैं ताकि वो अपने वेडिंग के प्लान को कैंसिल कर दे, पर वेलान तो अपने डिसीजन पे डटा रहता है और मिस्टर वे के कहने पर भी वो उनकी बात नहीं मानता। फिर वो इलीन से उसे शिंगशिंग के पास ले जाने के लिए कहता है। शिंगशिंग से मिलने डैड और तिंग भी आए हुए थे, जहाँ डैड तो उस पर गुस्सा करते हैं अपनी जान जोखिम में डालने के लिए क्योंकि उन्हें उसकी बहुत चिंता हो रही थी। तो शिंगशिंग उन्हें कहती कि मैं एक सोल्जर हूँ, भला मुझे ऐसे छोटे मोटे गुंडों से क्या खतरा हो सकता है, और वेलान तो मेरे बॉस हैं जो मेरी काफी केयर करते हैं, इसलिए मैं उन्हें खतरे में कैसे अकेले छोड़कर आ सकती थी। तिंग कहता हाँ कितना कह ये तो मुझे भी पता है, वो तो तुम्हें बस टच करता रहता है। इस पे शिंगशिंग उसे पिलो फेंक कर मारकर चुप कराती है और डैड से कहती है वो अभी ठीक है तो उन्हें घर जाना चाहिए। तो वो तिंग से उन्हें घर छोड़ने के लिए कहती है। फिर सू से उसे वेलान के पास ले जाने के लिए कहती है। इधर वेलान भी शिंगशिंग से मिलने के लिए आ रहा, दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो एक दूसरे को देखकर दोनों काफी खुश होते हैं। इसके बाद
दोनों एक जगह बात करने लगते हैं तो दोनों एक दूसरे से काफी फ्रैंकली बात करते हैं। तो शिंगशिंग कहती है फिर हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। तो वेलान उसका हाथ पकड़कर कहता है कि हमारा रिश्ता दोस्ती से भी आगे का हो सकता है। ये कहकर वेलान उसे रोमांटिकली देखने लग जाता है। तो शिंगशिंग कह देती है कि तो फिर हम दोनों ब्रदर्स बन जाते हैं। सुनते ही वेलान का तो मूड ऑफ हो जाता है, वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। इधर तिंगशू के हाथ में वो पिंक ब्रेसलेट देख लेता है जिससे वो सोच में पड़ जाता है कि ये तो उसने शिंगशिंग को दिया था, फिर सू के पास कैसे आया। इधर वेलान को डिस्चार्ज मिल चुका था तो अब बस उसे घर पे ही रेस्ट करना होगा। वेलान तो बिना काम किए बोर हो जाता है, तो इलीन को कॉल करता है काम के बारे में पूछने के लिए, पर इलीन तो उसे अभी रेस्ट करने के लिए कह देता है। तो वेलान शिंगशिंग के साथ चैट करने लगता है तो दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सारी बातें शेयर करते हैं। शिंगशिंग उससे कहती है कि वो जब तक घर में रेस्ट कर रहा है तब तक वो अपने घर से खाना बनाकर उसे भेजेगी। ये सुनकर वेलान तो काफी खुश हो जाता है। इसके बाद शिंगशिंग अपने डैड के साथ मिलकर बहुत सारा खाना बनाती है, वेलान के घर पार्सल के जरिए भिजवा देती है। तो खाना पहुंचते ही वेलान की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहता, जिसे देखकर इलीन उससे पूछता है कि अब तू सच बता, तू शिंगशिंग को पसंद करता है ना। ये सुनकर वेलान तो नर्वस होने लगता है। तो इलीन कहता है मुझे पता ही था कि तुझे उससे प्यार हो गया है, पर अपनी फीलिंग्स बताने से डर रहा है। पर इससे पहले ये जानना जरूरी है कि वो तुझे पसंद करती है या नहीं। पर ये जानने से भी पहले तुझे उसे इम्प्रेस करना होगा या फिर उसके लिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाए। तो वेलान इसी आइडिया को फॉलो करते हुए सू से जाकर मिलता है, उसे दोबारा से जॉब ऑफर करता है, जिससे सू तो बहुत खुश हो जाती है और वेलान से प्रॉमिस करती है कि वो आगे से कोई स्पाईगिरी नहीं करेगी। पर वेलान कहता है नहीं, अब तुम्हें मेरे लिए स्पाई का काम करना होगा। सीन कट होता है, सू पहुंच जाती है शिंगशिंग के घर और दोनों बातें करने बैठ जाती है। सू से बताती है कि वेलान ने उसे दोबारा से जॉब पे रख लिया, जिससे शिंगशिंग तो बहुत खुश हो जाती है। तो सू से बताती है कि उसे लगता है कि वेलान तुझे पसंद करता है। शिंगशिंग कहती है ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो इसका पता लगाने के लिए दोनों नेट पर सर्च करने लगते हैं। जब कोई लड़का किसी लड़की को लाइक करता है तो वो उसके लिए क्या सब करता है, पर उससे उन्हें कुछ खास पता नहीं चलता। तभी वेलान उसे मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता है। तो शिंगशिंग उसे मिलने के लिए हाँ कर देती है और उसके लिए कुछ गिफ्ट लेने का डिसाइड करती है। इधर वेलान तो फुल तैयार शार हो रहा था क्योंकि वो शिंगशिंग से मिलने के लिए कुछ ज्यादा एक्साइटेड था। तो इलीन अगर कहता है कि अपनी एक्साइटमेंट को थोड़ी कम कर और उसके सामने भी कम रखना और इस बार अपने दिल की बात डायरेक्टली बता देना, पर इससे पहले उसके लिए एक गिफ्ट जरूर ले लेना। तो वेलान पहुंच जाता है गिफ्ट स्टोर में। तो काफी सारी चीजों को रिजेक्ट करने के बाद वो एक रिकॉर्डिंग बेबी मंकी लेता है। जैसे ही वो बिलिंग कराने पहुंचता है तभी शिंगशिंग भी सेम बेबी मंकी लेकर बिलिंग कराने पहुंच जाती है। तो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी सरप्राइज्ड होते हैं। इसके बाद दोनों साथ में एक गार्डन में बैठे हुए होते हैं। वेलान तो अभी भी काफी नर्वस लग रहा था। तो दोनों एक दूसरे के लिए अपनी अपनी गिफ्ट देते हैं और उन्हें पहचानने के लिए अपनी आवाज में कुछ रिकॉर्डिंग करने का डिसाइड करते हैं। तो वेलान वाले में शिंगशिंग बस ऑल द बेस्ट कहती है उसके फ्यूचर और कंपनी के लिए, फिर उसे अपना वाला मंकी देती है उसमें कुछ रिकॉर्ड करने के लिए। तो इस बार आखिरकार वेलान क्या ही डालता है आई लाइक यू, पर इतना धीरे से बोलता है कि शिंगशिंग को सुना ही नहीं देता, पर फिर जोर से बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। तो बस उसे उसके काम के लिए ऑल द बेस्ट विश करता है और शिंगशिंग को देखकर स्माइल करने लगता है। इधर गाओ काई के कान में कुछ कहता है, उसे कुछ करने के लिए कहता है। सू और तिंग एक और बार सेम केक चूज करते हैं, पर इस बार दोनों लड़ते नहीं है। तिंग तो सू को ही लेने के लिए कह देता है, पर सू कहती है दोनों हाफ हाफ शेयर कर सकते हैं। तो दोनों जूस के साथ हाफ हाफ केक लेकर बैठ जाते हैं खाने के लिए। तिंग उससे पूछता है कि जब वेलान ने तुम्हें निकाल दिया था फिर तुम दोबारा से उसके लिए काम करने के लिए क्यों मान गई। इस पे सू तो वेलान की कुछ ज्यादा ही तारीफ करने लग जाती है, कहती है मिस्टर वेलान कितने हैंडसम है। जो सुनकर तिंग उसके काफी क्लोज चला जाता है और पूछता है अब देख कर बताओ वो ज्यादा हैंडसम है या मैं। सू तो बहुत ही नर्वस हो गई थी। इसी के साथ पार्ट 11 का यहीं पे होता है। तो इस ड्रामे के एपिसोड्स इंग्लिश सबटाइटल में बहुत ही लेट से आ रहा है, इसलिए अगले एपिसोड के लिए बस थोड़ा सा इंतजार करना। बट डोंट वरी, इसके साथ मैं जल्दी ही एक नया सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, इसलिए ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तब तक ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।